जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो कि आपका डेली का एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक, जो कि आपके 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, पूरा पूरा फुल प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताएंगे इसका आंसर। देखिए, आपका एक पेपर 7 अगस्त को हो गया है, अब आपका 11 को भी होगा। अब जिसका आगे एग्जाम है तो बाकी जो पढ़ चुके हैं, जिसका पेपर हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ है तो अपना टेस्ट जरूर लगाया करें अभी तक, जब तक एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे बताना है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जैसे कि भारत, हमारा देश भारत। लैगून क्या है। तो लैगून क्या होता है, झील होता है, तालाब होता है, झील होता है। लैगून मतलब क्या होता है, झील होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। तीसरा, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जल्दी से बोलेंगे, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सेवक। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है। तो क्या बोलेंगे, नागालैंड, या फिर क्या हो जाएगा बताएंगे। 4 का राइट आंसर तो झारखंड हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। पांचवा, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। तो वर्षा किस पर आधारित होती है, पहाड़ों की दिशा पर। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। तो कौन था वो, बताएंगे जल्दी से। तो वो थे गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक, क्या बोलेंगे, लॉर्ड कर्जन। सातवां देखेंगे यहाँ पे, जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। बोलेंगे यहाँ पे। सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चावल की हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। आठवां, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। बोलेंगे आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। चलिए आगे देखते हैं। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहरें चलाई थीं। तो कौन सा वंश था। तो क्या बोलेंगे, कुषाण वंश था, या फिर कौन सा वंश था। 9 का बोलना है आपको। तो बिल्कुल सही, कुषाण वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए। कौन सा पहला शहर है जहां 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई। 10 का बोलेंगे आप लोग राइट आंसर, तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। 11, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है। तो तो क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो जल्दी से बोलेंगे। 12 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। आगे देखेंगे यहाँ पे। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। बोलेंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिभार। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। तो बिंबिसार की हत्या के बाद उसका पुत्र शासक बना था अजात शत्रु। ठीक, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर क्या है, बताइए। तो 68 डिग्री 7 अक्षांश से लेके 97 डिग्री 25 है। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश से संबंधित था। क्या बोलेंगे, 16 का राइट आंसर, गुप्त वंश। हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये देखिए, ये कहाँ पर हुआ था, क्या बोलेंगे, ब्यास, सिंध, झेलम, झेलम नदी के किनारे हुआ था ना, सिकंदर पोरस के मध्य में। तो आप लोगों ने क्या बताया, झेलम नदी ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 17 का। और कब हुआ था ये युद्ध, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और युद्ध को जीत गए थे, कौन जीता था, सिकंदर जीता था। पोरस हार गए थे, लेकिन उनके हारने के बावजूद भी उनको उनका राज वापस कर दिया गया। ठीक, आगे। मेगास्थनीज मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो क्या बोलेंगे, इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, वो हो जाएगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 18 का राइट आंसर इंडिका।
और इंडिका की तुलना किस पुस्तक से की जाती है? तो कौटिल्य के यानी कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से की जाती है। ये भी पूछता है प्रश्न आपसे। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 19 का बोलना है तो हो जाएगा सेब की। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 20वें का बोलेंगे राष्ट्रपति हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोले आपने। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे 21वां। 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। ठीक, और 1 रुपये पर, 1 रुपये के सिक्के पर किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे। सेंसेक्स किससे संबंधित है? बताएंगे जल्दी से। तो सेंसेक्स क्या है या किससे संबंधित है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर बाजार से। आगे, बैंकों द्वारा चेकों की प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ क्या होता है? इनकी फुल फॉर्म पूछ रहा है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बताया ना 23वां का सी। आगे देखिए। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बोलेंगे 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, बिहार की किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? बोलेंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी हो जाएगा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? क्या बोलेंगे, हीरा हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। और कार्बन का अपर रूप पूछेगा तो ग्रेफाइट बोलेंगे, शुद्ध रूप हीरा। निम्नलिखित में से किस को एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे बोला जाता है? बताएंगे तो जीनॉन हो जाएगा। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है? तो रेडियो सक्रियता स्रोत की इकाई क्या होता है? तो जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे। बेकुरल होता है या फिर टेस्ला, लक्स, सीमेंस। 28 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो अच्छे से जवाब देंगे, बेकुरल होता है। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो यानी कि आपके मूत्र जो होते हैं टॉयलेट में, उसमें कौन सा विटामिन होता है? बोलेंगे 29 का राइट आंसर विटामिन बी और सी होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? यानी कि कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो बता देंगे 30 का राइट आंसर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 31। निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? यानी कि त्वचा के द्वारा सांस कौन लेता है? तो बोलेंगे यहाँ पे 31 का राइट आंसर तो मेंढक हो जाएगा। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा? अपवर्तन या फिर परावर्तन। 32 का बोलेंगे तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं, देखना भी होगा आपने। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? बोलेंगे तो होता है द्रव्यमान व त्रिज्या, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? बताएंगे विषाणु के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा। तो 34 का राइट आंसर बोलना है। अभी पूछा था, अभी एक और क्वेश्चन पूछा था, एक और पूछ लिया, तो बोल देंगे तपेदिक यानी कि टीबी रोग। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका मासा दिया हुआ है, तो लासा पूछ रहा है, बता देंगे जल्दी से सॉल्व करके। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 और 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 37। 37 का बी 38। 38 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 39। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया? तो 1954 में किसे भारत रत्न नहीं मिला था? बोलेंगे 41 का तो भगवान दास को नहीं मिला था। आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 42 का बताएंगे राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा?
79 या फिर 78? 42 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो 79। ठीक। नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो बोलेंगे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा से होकर नहीं बहती है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए, तो क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर, जल्दी से मोहनजोदड़ो। आगे 45, करेवा बुआ कीर्ति कहाँ पाई जाती है? बोलेंगे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, 46 का बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको महाअभियोग बिना भी हटाया जा सकता है? 47 का बताएंगे, सी हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, 48, कुलिक पंछी अभयारण्य स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, 49, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बोलेंगे 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। ठीक। आगे देखते हैं, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करता है? 51 का बोलेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर बोलते हैं। नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? बोलेंगे, तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं इसका। तो बताएंगे यहाँ पे, नासदाक किसका हो जाएगा 52 का? तो वो हो जाता है अमेरिका का। ठीक। रेल बजट, तो रेल बजट के आगे डैश लगा हुआ है, तो क्या है जल्दी से बताएंगे। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बजट का भाग होता है। चलिए अगला देखेंगे, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? बोलेंगे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है? बोलेंगे 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया, तो क्या बन गया? 56 का बोलेंगे, एक सामान्य बाजार बन गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बता देंगे जल्दी से, 57 का राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्षवादी। 58 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, धर्मनिरपेक्षवादी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है, तो देखिए रैम कब से पढ़ते आए हैं? बचपन से। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ पर लिखा हुआ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू का। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? बोलेंगे, तो ये कौन थे जल्दी से बताना है आपको। 60 का राइट आंसर, तो जेम्स मिल। पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? 61 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1800 कब किया था? 1800 जल्दी से बताएंगे। 1875 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही हैं, 1875 में हुआ था। आगे देखते हैं, इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। आगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 63 का बोलना है, तो वो था 1956। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? 64 का बोलना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। आगे देखते हैं, यहाँ पे 65, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? 65 का बोलना आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रमा बाई। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश में हुआ था। 66 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक, नील विद्रोह।
आगे देखते हैं यहाँ पे, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? 67 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो उत्तराखंड में हुआ था। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है? 68 का बोलना है आपको राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाल घाट में। आगे देखते हैं यहाँ पे, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? 69 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? 70 का बोलेंगे आप लोग राइट आंसर, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था? 71 का बोलेंगे आप लोग राइट आंसर, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। ठीक, 9वीं शताब्दी था। आगे देखते हैं यहाँ पे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या बोलेंगे? 72 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हल्के नाविकों का संलयन। लिए आगे देखते हैं यहाँ पे, लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है, तो बोलेंगे 73 का क्या हो जाएगा? क्या उत्पन्न होता है? तो सशक्त प्रकाश की किरण पुंज। आगे देखेंगे, एथाइन के जलयोजन में मिलता है? 74 का बताएंगे, एथाइन के जलयोजन में क्या मिलता है? तो होता है एथेनॉल। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयता है? 75 का बोलेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ब्यूटेन या ब्यूटीन, ब्यूटीन लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, इकोसिस्टम शब्द दिया है, तो किसने दिया था? बोलेंगे 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टेंसले ने। जोहानसन ने दिया शब्द है, तो जॉनसन के द्वारा दिया हुआ कौन सा शब्द है? 77 का बोलना है, वो हो जाएगा जीन। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, क्या हो गया? न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, तो किसका है? जल्दी से बताएंगे। 78 का राइट आंसर, वो बी हो जाएगा, पंछियों का। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो 79 का बोलेंगे, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8। आगे देखेंगे यहाँ पे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बताएंगे वो 80 का राइट आंसर, तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है, क्या बोलेंगे? अम्लीय या फिर क्षारीय। 81 का बोलना है, तो वो हो जाता है आपका क्षारकीय हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? क्षारकीय। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी पारिस्थितिक के निर्माण में शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होता है? बोलेंगे 82 का राइट आंसर, तो वो होते हैं जैविक और अजैविक घटक। आगे देखेंगे यहाँ पे, 83 का राइट आंसर बोलेंगे बी हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 84, तो 84 का बताना है आपको राइट आंसर, बी हो जाएगा इसका भी। 85 देख लेते हैं यहाँ पे, 85 और बताएंगे 85 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर एंटीक वस्तुएं रखी जाती हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में, तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बता देंगे, तो ये देखिए कितना आसान है। रिजॉर्ट ना, ऑर्फन, हैंगर, क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजियम। आगे देखते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड आर ऑफ आर्ट और म्यूजिक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक और आर्ट से मतलब एक्सपर्ट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक, तो जल्दी से बताएंगे। सॉरी, हाँ, ए पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट नहीं है किस फील्ड में? आर्ट और म्यूजिक के फील्ड में, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एमाट्योर। एमाट्योर मतलब होता है शौकिया इंसान है वो, मतलब उसका शौक है लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोसेट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड आइडियम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस, प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस नाउ और यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर, मतलब क्या कह रहा है कि अपने जो क्या करना है, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करिए, नहीं तो आपको भविष्य में परेशानी होगी। तो कट डाउन ऑन, इसका मतलब क्या होता है 89 का, ये बताना है।
तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक, क्या हो जाएगा, रिड्यूस, जिसका मतलब होता है कम करना, मतलब अपने एक्सपेंसेस खर्चे को कम करिए, नहीं तो भविष्य में आपको परेशानी होगी, वही बोल रहा है आगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डॉर्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पॉट्स। तो क्या बोलेंगे इनके लिए एक शब्द, जल्दी से बताइए। ये इसका मतलब होता है कि छोटे पौधों और झाड़ियों को गमले में उगाना या बर्तन में उगाना क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं बोनसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोनसाई। आगे, बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है, तो 91 का बोलेंगे वो जगह वृक्षारोपण से है, सॉरी वृक्षारोपण से है। आगे, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो सही शब्द लिखा है वही आपको बताना है, तो 92 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखा हुआ है, वीगो रॉसली, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या अर्थ होता है, मतलब जोश के साथ, यानी कि जोर ढंग से। ठीक, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स इन एरर, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें एक में गलती है, उसी को आपको बताना है चूज करके। ठीक, तो वी फॉरगेट टू विश सुसान इन हर बर्थडे दिस ईयर, तो देखेंगे यहाँ पे क्या गलती हुई है, तो बताइए जल्दी से। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, इन हर के स्थान पर आपका हो जाएगा ऑन हर बर्थडे। ठीक, इन हर नहीं होगा, ऑन हो जाएगा, इन के स्थान पर ऑन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, तो इसमें से भी आपको वही चूज करना है जो एरर है। पीटर सेड देन ही वॉज फीलिंग अनवेल, पीटर सेड देन ही वॉज फीलिंग अनवेल, मतलब पीटर ने कहा कि मतलब वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो बोलेंगे 94 में इसमें एरर किस में है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। ठीक, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है ना, तो पीटर सेड डैट, तो यहाँ पर डैट होगा, THAT डैट, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है, 95 का बोलना है आपको, तो वो हैं उचित उचित राज। ठीक, अगला देखेंगे, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, 96 का बताना, वो जगह बिहार। ठीक, क्या हो जाएगा, बिहार। रिक्त स्थान भरना है, दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, भर लो, खरीद लो, प्राप्त करो, तो दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, क्या हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी, खरीदना हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। चलिए भाग तो देख लेते हैं कौन सा है, तब बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखेंगे, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हमें भोग विलास के लिए धन नहीं नष्ट करना चाहिए। ठीक, तो 98 का क्या हो जाएगा, हमें भोग विलास के लिए, हमें भोग विलास के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो देखिए इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें भोग विलास पर, जहाँ पर के लिए लिखा हुआ है वहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है, तो आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से कौन सा ज़्यादा सही होगा, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए या फिर पर होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, सम्मुख का विलोम क्या होगा, तो सम्मुख का विमुख हो जाता है, 99 का क्या हो जाएगा, विमुख। अब सही वर्तानी यानी कि तात्कालिक कैसे लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना, तो बिल्कुल सही है, बता देंगे आप लोग। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 18। अब बचा आपका 1920, 2 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी डाउट हो तो भी ज़रूर बताएं।